नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में और इस वीडियो का टॉपिक है एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है या फिर आप एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम की है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से एसआईपी से संबंधित बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी करने के क्या फायदे हैं, क्या एसआईपी करने में कुछ जोखिम है, हमें एसआईपी कितने समय के लिए करवानी चाहिए, एसआईपी करते समय हमें कौन से म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए, एसआईपी और एफडी के बीच क्या अंतर है और एसआईपी किसे करवानी चाहिए और किसे नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको एसआईपी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करें देखें। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिकली हर महीने एक फिक्स्ड रकम निवेश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप लोन की ईएमआई भरते हैं। आपके इस पैसे से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी जाती है। एसआईपी के थ्रू आप धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह की एसआईपी होती है, जैसे कि डेट एसआईपी, गोल्ड शिप। लेकिन आज हम इस वीडियो में इक्विटी एसआईपी की बात करने वाले हैं। एसआईपी काम कैसे करती है? एसआईपी के थ्रू आप हर महीने या हर हफ्ते या हर तिमाही और कुछ मामलों में हर रोज एक फिक्स्ड रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आपके इस पैसे से हर बार एनएवी के हिसाब से कुछ यूनिट्स आपको मिलती है। शेयर मार्केट अगर ऊपर होता है तो यूनिट्स थोड़ी महंगी मिलती है, शेयर मार्केट अगर नीचे होता है तो यूनिट्स सस्ती मिलती है। आइए अब समझ लेते हैं एसआईपी के फायदे क्या है। वैसे तो एसआईपी के कई सारे फायदे हैं, लेकिन आज हम आपको एसआईपी के 6 फायदे बताएंगे। सबसे पहला फायदा है छोटी शुरुआत। आप एसआईपी एकदम छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको केवल 100 रुपए प्रति महीने से एसआईपी शुरू करना अलाउ कर देते हैं। नंबर 2, अगर आप एसआईपी लंबे समय तक करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग काम करती है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8वें आश्चर्य की दुनिया। और उसी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको भविष्य में कंपाउंडिंग के द्वारा अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, लिक्विडिटी। एसआईपी शुरू करने के बाद आप एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपका म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होना चाहिए। नंबर 4, एसआईपी के द्वारा आप एक अनुशासित निवेश करते हैं और उसके द्वारा हम वित्तीय अनुशासन सीखते हैं, जिसका बेनिफिट हमें भविष्य में मिल सकता है। नंबर 5, अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की 80C की छूट भी प्राप्त होती है। नंबर 6, जब भी आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है। फंड मैनेजर शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है या फिर कम रिटर्न प्राप्त हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हमसे कई लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें, कौन से प्लेटफॉर्म को चुनें। तो दोस्तों, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं जो ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल रहे हैं, वह भी पिछले 20 साल से। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% एमफी और सेबी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड हजारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस इतना ही नहीं, यहां आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, आपके नए इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट्स भी आप आसान तरीके से देख सकते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी फाइनेंस गुरु की जरूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग और एमएससी चार्जेस बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की है?
दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीजी पर खोलें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई एसआईपी शुरू करें। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसआईपी के थ्रू निवेश करने में क्या क्या जोखिम है। सबसे पहला जोखिम एसआईपी के थ्रू निवेश करने में है शेयर मार्केट पर निर्भरता। आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट रहता है। अगर शेयर मार्केट हाई है तो आपका पोर्टफोलियो भी हाई होता है, और अगर शेयर मार्केट लो है तो आपका पोर्टफोलियो भी लो हो जाता है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना। जब भी आप अपनी एसआईपी को कुछ ही समय बाद ही बंद कर देते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नंबर 3, किसी फंड का परफॉर्म न करना। मान लीजिए अपने किसी ऐसे फंड में एसआईपी करी जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको आपके फंड के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, जैसे फंड कितना पुराना है, क्या वह अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है पिछले 5 सालों से। अगर आप अपने फंड के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आप एसआईपी के द्वारा अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कई बार हम एसआईपी करने के चक्कर में कई सारे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हमें एसआईपी शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करना चाहिए, और उसके बाद हर फाइनेंशियल गोल के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 एसआईपी ही करनी चाहिए, ताकि हम उस एसआईपी को सही से ट्रैक कर पाए और उसका रिजल्ट हमें मिल पाए। अब बात कर लेते हैं एसआईपी में कितने समय के लिए करनी चाहिए। तो इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं है, लेकिन हमें एसआईपी कम से कम 5 साल के लिए तो करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद ही आपके पैसे पर कंपाउंडिंग शुरू होती है। और अगर आप 10 साल या उससे अधिक समय तक एसआईपी जारी रख सकते हैं तो वह सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसआईपी करते समय कौन कौन से फंड्स को चुनें। तो यह पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर और आपकी एज पर। अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी ठीक रही, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ी बहुत रिस्क होती है, लेकिन अच्छे रिटर्न की भी गुंजाइश रहती है। अगर आपकी उम्र 40 से लेकर 60 साल तक है तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ठीक रहेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मिक्सर होते हैं डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का। इससे आपको डेट म्यूचुअल फंड की सेफ्टी भी मिलेगी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी मिल सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसआईपी और एफडी में क्या अंतर है। तो एसआईपी और एफडी में सबसे पहला अंतर यह है कि एसआईपी में आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है और एफडी आप बैंक में करवाते हैं। नंबर 2, एसआईपी में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और कम रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन एफडी में आपको फिक्स रिटर्न ही मिलता है। नंबर 3, इन्फ्लेशन को बीट करना। अगर आप एसआईपी लंबे समय तक करते हैं तो संभव है आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, लेकिन एफडी के रिटर्न इन्फ्लेशन को ज्यादा मार्जिन से बीट नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, एसआईपी आप लंबे समय तक कर सकते हैं, यानी कि 20 साल, 25 साल, 30 साल तक, लेकिन एफडी केवल ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक ही होती है। अब बात कर लेते हैं एसआईपी किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की समझ रखते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग एसआईपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं। परंतु ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको एकदम फिक्स रिटर्न चाहिए और जो शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप उससे पहले अपनी रिसर्च और स्टडी करें, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क होता है और हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।